नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी बिल है उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया है और उसकी ऑन कैमरा पूरी प्रोसीडिंग वो दिखाई जा रही है और चल रही है। इसमें दिलचस्प दलाइल दिए जा रहे हैं दोनों जानिब से। आज भी वकला और जजेस की बहस में काफ़ी सारी चीज़ें जो नई हैं वो आपके सामने आईं। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि दिखाई दे रही है, आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, लेकिन तब्दीली नज़र आ रही है, और वो ये है कि जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि कई केसेस ऐसे थे जो जिनकी ऑन कैमरा इस तरह से प्रोसीडिंग्स दिखाई गई, और ये भी एक अहम नवीयत का केस है, कौमी नवीयत का केस है। इसकी प्रोसीडिंग अगर दिखाई जा रही है तो ये भी एक अच्छी रवायत है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि आज के जो तासुरात हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात, एक जो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कोई हतमी नहीं होते, इनका फ़ैसला कोई आखिरी नहीं होता। अच्छा, इनके जो हैं तासुरात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, एक चीज़ तो इससे वाज़े होती दिखाई देती है, और वो ये है कि ये आइन और पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं और एक कोशिश वो कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो तख्ती है एंट्रेंस की, उसके ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम उन्होंने चीफ जस्टिस ने लिखवाया, सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा लिखवाया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और उनका ये भी कहना है, उनका ये भी तासुर है, हमने पीछे भी ये देखा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये समझते हैं, ये देखिए उनका ज़ाती ख्याल है, ये ठीक है या नहीं है इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। उनके ख्याल में या उनका ये सोचना या कहना है कि चीफ जस्टिस होना कोई सुपरमैन होना या कोई सुपीरियर पर्सनैलिटी होना नहीं होता, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम वापस आएँ आज की जो सारी कार्रवाई है तो उसमें दोनों तरफ से दलाइल दिए गए, और हमने देखा कि जजिस जो हैं उन्होंने वकला को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया और कोशिश की कि दोनों इतराफ़ की बातें सुनी जा सकें। नाज़रीन, अब एक जो बात है जो कि आप ये कह लें कि डिबेटेबल है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जाहिर सी बात है आइन और कानून बनाने में पार्लियामेंट का एक अकलीदी रोल होता है, एक अहम किरदार होता है, और सारे के सारे कवानीन और आइन जो है पार्लियामेंट में ही बनते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि आप 2018 से लेकर 21 तक जो अपोजिशन जमातें थीं, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, तब ये जो जितनी जमातें हैं ये इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को नहीं मानती थी और कहती थी कि ये जो 2018 का इलेक्शन है ये जाली है, पहली बात, ठीक है, और ये जो पार्लियामेंट है हम इसको नहीं मानते। अब 2021 के बाद जब इमरान खान साहब के पास के लिए अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की सीट से चले गए, हट गए, तो उसके साथ ही उन्होंने जो पीटीआई थी, सारी की सारी पीटीआई ने असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात थी और वो सबसे बड़ी जमात असम्बली छोड़ के चली गई। अब दूसरी जानिब ये होता है, असम्बली तो ज़ाहिर सी बात है वो होती है जिसमें अपोजिशन और जो आपकी हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी बराबर हो। हमने देखा कि राजा रियाज साहब जो थे वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे, और राजा रियाज साहब ने गुज़श्ता रोज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो ये सारे का सारा आपके सामने जालसाजी की जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और हमने देखा कि 10 से 12 लोग थे जो कि मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी क़यादत कर रहे थे राजा रियाज साहब। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल असम्बली की जो डेकोरम था वो पूरा ही नहीं था। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर किसी भी असम्बली को, पार्लियामान को अगर इज़्ज़त, तकरीम और तक़वियत देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पार्लियामान की हैसियत भी देख लें। अब ये तो फैसला वक्त करेगा आया कि क्या फैसला आता है। जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और काजी फ़ाइज़ ईसा, इसके अलावा फुल कोर्ट बेंच चीज़ों को सुन रहा है, जमाल मंदोखेल साहब हैं, तो चीज़ें तो ज़रूरी सी बात है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी। लेकिन नाज़रीन, एक अच्छी बात, एक अच्छी रवायत यही है कि आपने फुल कोर्ट बना दिया। अच्छा, इसमें कुछ रिमार्क्स ऐसे भी आए जिसमें आप ये कहते हैं कि जो अज़ खुद नोटिस होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको लेके भी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या फिर कमेटी को लेना चाहिए अज़ खुद नोटिस,
जिसको मुख्तलिफ जजेस ने उसके बारे में आरा देते हुए कहा कि जी कमेटी भी चूँकि चीफ जस्टिस के ही लिए काम कर रही होती है, अगर चीफ जस्टिस साहब भी नोटिस ले लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो नाज़रीन कोई मिक्स से रिमार्क्स हैं, अभी कबलज़ वक्त होगा हमें कोई फ़ैसला सुना देना, लेकिन बज़ाहिर ये दिख रहा है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये बहाल होने वाला है आफ्टर अ फ्यू टाइम। ये कहीं ना कहीं जाके ज़ाहिर सी बात है जिसके लिए सारी मेहनत की गई 18 महीने, अब ये तो नहीं हो सकता कि उसको आप उठा के फेंक दें। लेकिन नाज़रीन आइन और कानून इस मुल्क में किस हद तक है, क्या क्या काम हो रहे हैं, ये आप सब लोगों के सामने ही हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी का आगाज़ होना है काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से। अगर आप इसको पॉजिटिव लें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। गुज़श्ता रोज़ जब काजी फाइज ईसा साहब आए अपना हलफ लेने के लिए, अपनी मिसिस को साथ लेकर आए रोस्ट्रम पे, इसके ऊपर भी दो तरह के लोगों की कुछ लोगों ने तारीफ़ भी की, तनकीद भी की कि ज़ाहिर सी बात है, अच्छा हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ज़ाहिर सी बात है औरत को इज़्ज़त देता है, आप अपने साथ अपनी बीवी को लेकर आए। अब अल्लाह करे कि इसका मतलब ये हो कि काजी फाइज ईसा साहब आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ हैं और जो उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, जो छीने जा रहे हैं, शायद उनकी बहाली के लिए काजी साहब ने अपनी मिसिस को अपने साथ डाइस पे खड़ा किया हो। इसका एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है ख़वातीन वर्कर्स की जो कि जेलों में है। हो सकता है काजी साहब ने ये एक मैसेज दिया हो कि औरत को इज़्ज़त दी जा रही है और मैं उन तमाम औरतों के केसेस भी मेरिट पे देखूंगा और उनके आगे चल के क्या उनके साथ सलूक करना है। को अल्लाह करे कि ये एक बेहतरी का आगाज़ हो। लेकिन खैर पाकिस्तान है, यहाँ पे आपके सामने है कि पॉलिटिक्स हो रही है। खैर नाजरीन, अगर हम अदालत के बाद अब ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है अगर हम उस पर बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए तैयारियां नून लीग की तरफ से ज़ोरों शोर पे हैं। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब मुख्तलिफ शहरों में अपने सेशंस कर रहे हैं और वर्कर्स को उनको तैयार कर रहे हैं जी कि आप मियाँ साहब की उनका इस्तकबाल के लिए आएँ। मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, इस्तकबाल होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला भी क्योंकि पाकिस्तान में 2 दिन पहले भी कुछ भी बयान करना कहना ये कबल वक्त होता है। हामिद खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इमरान खान साहब को मना किया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, बाजवा साहब चले गए हैं, अब उनका जिक्र ना करें और अदलिया और इलेक्शन कमीशन के साथ आप बात को ज़्यादा ना बिगाड़ें क्योंकि हमने इलेक्शंस लड़ने हैं और हमें पॉलिटिकल ये जो प्रोसेस है इसका हिस्सा रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को आप जितना अरसा मर्जी जेल में रख लें वो टूटेंगे नहीं, वो कायम और दायम रहेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हामिद खान साहब जो कि सीनियर उनके मेंबर भी हैं, कानून दान भी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज मुख्तलिफ जो राज थे पुराने, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी होते थे, जो रुफ़का होते थे, जो उनके मुशीरान होते थे, वो खान साहब को आके उकसाते थे और खान साहब अपने जो हमारा जो डिसीजन होते थे कि हम अदलिया के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, फिर इमरान खान साहब अपने उन्हीं मुशीरान की वजह से अपनी बात पे कायम नहीं रहते थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर अगर इलेक्शन हुए तो कौम इसको नहीं मानेगी। इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में होना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो ख़बरें थी वो यही थी। अब अगर हम कंक्लूजन करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ इश्यूज़ को बता दें। नाज़रीन, इलेक्शंस होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि 90 दिन में होने चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आइन और कानून में चूँकि 90 दिन का टाइम है तो 90 दिन में होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम सर्टन रीजंस अगर नहीं भी हो रहे तो भी एज सुन एज़ पॉसिबल हो जाने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग जो कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते थे वो तो अब हो गई ना। मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं और आपकी जमात को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी कंपेन कर सकें। क्योंकि हमने देखा था जब नून लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सख्ती थी तो भी नून लीग अपनी तैयारियां कर रही थी और इन्होंने इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से लड़ा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ग्राउंड मिलना चाहिए, वो भी अपनी कंपेन करें पंजाब में भी और सिंध में। तो नाज़रीन, अवाम को हक दे देना चाहिए कि अवाम अपनी सिलेक्शन खुद करे और आइन कानून इदारे सारे अपना अपना काम करें, तभी ये मुल्क वापस ट्रैक पे आ सकता है। वरना मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, जो हालात हो गए हैं इससे बुरे अगर हालात हुए तो फिर हम पता नहीं अब उसके बाद हम क्या कहाँ जाएंगे और कहाँ खड़े होंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।